हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। सबसे पहले तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करेंगे। 45,000 टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाए, इस बिंदु पर चर्चा होगी। और बच्चों की शिक्षा की किसी को परवाह नहीं, हरीश साल्वे का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। और फैसला रिजर्व हो चुका है, अगस्त में ही मिल सकते हैं नियुक्ति पत्र। तो सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं 45,000 टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को किस प्रकार से सहायक अध्यापक बनाया जाए, किसकी दलीलें हैं, कौन क्या कह रहा है, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक नियुक्त किया जाए। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली का अपडेट है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास की है। यह भी दलील दी गई कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो ये पद निकाले गए हैं, ये सहायक अध्यापक के तौर पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं। इसलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती का है। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने को चुनौती दी है। उनकी मांग है कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती परीक्षा की तरह 45 और 40% ही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्रों से सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द किया था। उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार 68,500 और इस बार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों को अगर मिलाया जाए तो कुल वही पद हैं जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं। धवन ने कहा कि तब शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी कि वे टीटी पास नहीं थे। अब एटीआर परीक्षा में बैठे सभी लगभग 45,000 शिक्षा मित्रों को टीटी पास कर लिया गया है। ऐसे में उन सभी को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। शेष सीटों पर अभ्यर्थियों की मेरिट तय होनी चाहिए। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस दलील का विरोध किया। तो देख सकते हैं दोस्तों, कल ही हमने बताया था कि राजीव धवन सर कह रहे हैं कि एटीआरई 2019 होना ही नहीं चाहिए। एनसीटी की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बीटीसी प्लस टेट उत्तीर्ण है। जो लाइव कोर्ट अपडेट्स देख रहे होंगे तो उन्होंने अवश्य ही सुना होगा हमें ये बताते हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं, पल पल की रियल और ऑथेंटिक अपडेट ही आपको प्रोवाइड की जाती है और फिर वो अगले दिन समाचार पत्रों में छपती है या फिर ऑर्डर में निकल के आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एटीआरई 2019 का राजीव धवन जी के द्वारा विरोध तो किया गया, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये विरोध चाहे जितना हो, लेकिन जो है मैक्सिमम एलिजिबिलिटी तय करने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी तो एनसीटी डिसाइड करती है, लेकिन जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है वो कोई राज्य डिसाइड कर सकता है। देखिए, टीईटी को मात्र पात्रता परीक्षा माना है एनसीटी ने, लेकिन कई कई राज्यों में इसका कई परसेंट लेते, 40%, 50%, कहीं कहीं पर तो टीटी बेस्ड ही अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। तो टीटी क्या है, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बनाने के लिए कोई भी यानी कि राज्य सरकार कुछ भी रूल्स को इंप्लीमेंट कर सकती है। वो इंटरव्यू भी ले सकती है, साक्षात्कार ले सकती है या कुछ भी कर सकती है, जैसे एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। तो यूपी की गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी के अंतर्गत एटीआरई का प्रोविजन लाया है। मतलब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा ये लोग करवाएंगे और इसके आधार पर जो 40% है एकेडमिक्स का और 60% ये रिटन एग्जाम का काउंट करके फाइनल मेरिट बना के
अपॉइंटमेंट करेंगे, दैट इज द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो कुल मिलाकर पूरा अधिकार है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। बस क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर थोड़ा सा विवाद है कि आखिरकार परीक्षा पैटर्न डिसाइड हुआ, परीक्षा हो गई, इसके बाद क्यों डिसाइड किए गए, पहले क्यों नहीं किए गए थे, ये एक विवाद का विषय अवश्य बना रहे। तो देखिए यहाँ पर जो दलील है हरीश साल्वे साहब की, कल हमने बताया था कि बच्चों की शिक्षा की किसी को परवाह नहीं। हरीश साल्वे का कहना है, यूपी में हमने बताया था आरटीई 2009 पर इन्होंने डिस्कशन किया है और उन्होंने करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात कही है कि शिक्षा मित्रों के हाथ में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए, जो कि उतनी एलिजिबिलिटी नहीं एक्वायर कर रहे हैं जितने की बीएड बीटीसी पास आउट कैंडिडेट्स कर रहे हैं। देखिए यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि यह दुखद है कि यहां बहस इस बात तक सीमित है कि रियायत पाकर शिक्षक पद हासिल किया जाए, किसी को बच्चे की परवाह नहीं है। शुक्रवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है कि भर्ती परीक्षा में कट ऑफ 60-65% रखना सही है या नहीं। इसके अलावा अदालत यह भी तय करेगी कि क्या सहायक शिक्षक के पद के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष बीएड उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, इस मामले में छात्रों को लेकर कोई बहस नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उनके मौलिक अधिकारों की तो बात ही नहीं हो रही है। शिक्षा मित्र सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी और राजीव धवन ने कहा, पिछली भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों का कट ऑफ 45 और 40% था, लेकिन जो है प्रदेश सरकार की ओर से जो पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्र हैं, उन्होंने कहा कटाव बढ़ाना गलत नहीं है, भले ऐसा परीक्षा प्रक्रिया के बीच में क्यों न किया गया हो। साथ ही कहा गया कि एनसीटीई ने के कानून में बीएड के छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता दी है और राज्य सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के 6 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के कटाव बढ़ाने के निर्णय को सही ठहराया था। देखिए वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 6 को आपको पहले ही बताया जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि तय की है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने यह आदेश शुक्रवार को अभ्यर्थी अजय कुमार ओझा व उदय भान चौधरी की याचिका पर दिया है। वहीं पर अगर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुरक्षित। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, मतलब वही सारी की सारी अपडेट है। यहाँ पर कटाव बढ़ाना गलत नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम ने काफी अच्छी तरीके से बचाव किया है अभ्यर्थियों का। तो देख सकते हैं दोस्तों, समाचार पत्रों में भी बाकायदा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जो भी आर्गुमेंट हुए हैं, कुछ सूक्ष्म चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन विस्तृत डिटेल्ड वे में आपको समझाया गया, बताया गया हमारे द्वारा। और जहां तक कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 60-65% के फेवर में जजमेंट जाएगा, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। फैसला रिजर्व हो चुका है और ये फैसला आपको अगस्त सेकेंड वीक में सुनाया जा सकता है, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। पिछले वीडियो में भी हमने बता दिया है, मैक्सिमम 10 डेज में आपका जो जजमेंट है वो आपके समक्ष होगा और अगस्त में ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, इसकी भी पूरी की पूरी उम्मीद है। क्योंकि अगस्त सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में आपका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है विद इन 2 or 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। काउंसलिंग वगैरह करा के नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएंगे और हमें आशा है कि 5 सितंबर आने वाला जो 5 सितंबर होगा, अवश्य ही हो सकता है कि 5 सितंबर को ही
नियुक्ति पत्र सभी के हाथों में पहुंचाया जाए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। चूंकि हर साल लगभग वो 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटते आ रहे हैं, चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती लें और चाहे 69,000 भी ऐसे ही हो सकती है कि 5 सितंबर का इतिहास फिर से दोहराया जाए। क्योंकि 68,500 के जो नियुक्ति पत्र हैं वो 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ के लोक भवन में बांटे गए थे। तो ऐसा फिर देखने के लिए मिल सकता है, इतिहास दोहराया जा सकता है। अगस्त में ही वैसे देखेंगे कि नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, अगर बीच में जजमेंट आता है। अगर जजमेंट थोड़ा सा लेट होता है, 15 अगस्त के बाद होता है, तो ज्यादा से ज्यादा अगस्त लास्ट तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये पूरी की पूरी संभावना है दोस्तों। अब देखते हैं क्या कुछ होता है आगे आने वाले समय में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।